आइए आप खड़े हो जाओगे। खुदा की मान देंगे अपने सिर को खुदा के जिंदगी टिकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना ध्यान जो है खुदा यीशु सीधे वाला है। अब सारे मिलकर दुआ करेंगे, खुदा को बेनती करेंगे, खुदा सारे बिच आवे, आवाज़ खिलावे, आवाज़ दियो खुद ही रहनुमाई करे। साडे को खुदावन अपनी आवाज़ करने वास्ते जिस तरह खुदा चाहता है उस तरह सानू साडे को खुलावे। सब आप दुआ करेंगे, उच्ची आवाज़ के नाल करेंगे। खुदा की महिमा इज्जत जिंदे खुदा यीशु का शुक्र हो। प्यारे आसमानी बाप तेरा शुक्र हालेलुया हमारे खुदा तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरे हाथों में अपने आप को देने के खुदा अपने आप को खुदा सारे सारे नसीब जान पाओगे बच्चों को बड़े को छोटे को खुदा तेरे सारे ते सारे ते हाथों में आवाज़ में चलाओ, आवाज़ में रहनुमाई करो। खुदा अपनी रूह को मोरी दो ताकि रास्ते तुम्हारी इबादत तुम्हारी रूह क्या इजहार कर सके। खुदा यीशु तुम्हारे को बेनती कर दिया है, खुदा सारी इबादत तालु से दावे खुदा तुझे कबूल करो। सारी जिंदगियां नो सारी सोचियां नो खाओ सारा पुत्रा उठा खुदा का वादे दुआ बुला खुदा साजा नो खुदा यीशु मस्ता करो अपने लोगों में खुदा का प्रेम बच्चों में खुदा यीशु देश का वादे लीड कर दे। खुदा से थोड़े को दुआ कर दे खुदा गीता में रहनुमाई कर दे ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯीशु ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਘਰ ਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ खुदा यीशु सारे ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ। खुदा से शांति हो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया।
खुदा दा कलाम सानू ये कहता कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो। Yes, hallelujah. जिस तरह दुनिया के लोग जिंदगी गुजारते हैं उन्होंने कापी करने की कोशिश ना करी। बाइबल दादी है कि तुसी उन्होंने जित पावो। Yes. आज सारा खास दिन किया जिन्होंने असी चुनिया हालेलुया नाइट असी उसका मुकाबला करने जा रहे हैं जो लोग हैलोवीन को पूजते हैं, बुजुर्गों को पूजते हैं, बुजुर्गों को दिखाते हैं, उन्होंने सामने लाइटा जगाते हैं, उन्होंने हम शक्ल लोग बनते हैं, लोगों को डराते हैं, बल्कि धमकाते हैं, तरह तरह नाल बोलते हैं। पर खुदा दे बच्चों इसलिए खुदा का कलाम कहता कि असी उसका मुकाबला करिए ताकि उन्होंने उत्ते जित पाइए। असी उस रोशनी की पूजा करिए, वो रोशनी की मनता करिए, वो रोशनी साडे अंदर काम करे जी खुदा ने यीशु मसीह इस दुनिया में लेके आए। मैं दुनिया की रोशनी है, खुदा ने यीशु मसीह कहा ये रोशनी जी है तुहानू ही मैं बनाना है, बल्कि तुसी भी दुनिया की रोशनी हो। आपां अज उस दिन नूं आपां इज्जत मान दे रहे हैं जो यीशु ने सानू दिता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस तरह आपां होए जावांगे यीशु दे दे। हो मेरे कोल सारे रोगां दी शिफा, हो यीशु नासरी करे। उठ चुके मंजी कर तुरे जा, हो यीशु नासरी चुके मंजी कर तुर जा, उठ चुके मंजी कर तुर जा, यीशु नासरी करे। ओ उठ चुके मंजी कर तुर जा, उठ चुके मंजी कर तुर जा, ओ यीशु नासरी करे। ओ
चमचमी बरसा चमचमी बरसा भेजे बरडूका भेजे बरडूका चमचमी बरसा चमचमी बरसा भेजे बरडूका भेजे बरडूका भेजे बरडूका भेजे
सूखे बंदर दिलों की गर्दी रू अपनी खेती को
आइए आप थोड़ी देर दुआ में जावांगे सब अपने सिर झुकाइए दुआ करिए खुदावंद यीशु की रोशनी साडी जिंदगी में चमके ताकि ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ प्यारे रिश्तेदार है कलीसिया में सारी जगह यीशु की रोशनी दूजे को दे सके दुआ करिए खुदावंद वो रोशनी साडे अंदर चमकावे ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ताकि आउण जाण वाले घरां दे विच ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਈਏ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇ हालेलुया धन्यवाद खुदा यीशु धन्यवाद खुदावंद धन्यवाद प्रभु यीशु जी तेरे को बेनती करते हैं ऐ खुदा यीशु आसमानी बाप ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ऐ खुदा ने अपने को लाया खुदा उसी तरह खुदा और भी बहुत सारे लोग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਲੀਸਿਆ ਖੁਦਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ बन सके हालेलुया आइए और एक गीत गावांगे ऐसा कीता तू करे में कमाल नासरी बरकतां तुर पईयां मेरे नाल नासरी बरकतां तुर पईयां मेरे नाल नासरी ऐसा कीता तू करनी कमाल नासरी ऐसा कीता तू करनी कमाल नासरी बरकतां
इसको मैं दरखास्त करूँगा बर्नार्ड अगे होंगे दुआ करेंगे। आओ सारे ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ।
खुदावन ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰ ਜੀ ਨਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰ ਜੀ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ आमीन। मेहरबानी करके सारे बैठिए। मैं दरखास्त करूँगा और राजू आगे होंगे खुदा का कलाम हमारे सामने पेश करने की जो खुदा ने देता है। आइए आप मसीह दे तालियां नाल वेलकम करेंगे। यीशु में आपको बहुत बहुत सलाम। बड़े ध्यान से बड़ी तवज्जो के साथ आपने अब खुदा के कलाम की तरफ ध्यान देना है। अभी जैसे हमने गाने भी गाए हैं जिस उत्साह के साथ जिस लगन के साथ उसी लगन के साथ उसी उत्साह के साथ हमने अब खुदा के कलाम को सुनना है। हालेलुया हालेलुया। तो भजनकार कहता है मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा वो कलाम। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा वो कलाम। तो अब हमने उसकी बात को सुनना है। हालेलुया हालेलुया। जिसके कान हो वो सुने। कान तो सब दे कोई है जिसके कान नहीं। अभी भाई ने दुआ की खुदा उन कानों की बात करता है रूहानी कान होने चाहिए ताकि हम उसको सुन सके और उसको अपनी जिंदगी में ले सके। हालेलुया हालेलुया। सो जो आज मैं बात आपसे करने जा रहा हूं वो जो उसका टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी। मैंने पिछले माह भी ये कलाम पेश किया था। अगर आपको याद हो कोई याद है कि कोई एक कुछ हवाला शुक्रगुजारी के हवाले से मैंने क्या बोला था भूल जाते हैं जी। हम दावे करते हैं कि अभी गीतों में हम गाते हैं सानू खुदा दे नाल मोहब्बत है इश्क है ऐसे ही है। फिर जो इश्क होता है ना तो मोहब्बत होती है तो फिर वो भुलदा नहीं है फिर हम सारे खोखले दावे हैं ऐसे ही है। हम गानों में गाते हैं अभी सानू तेरे नाल मोहब्बत है इश्क है। खुदा लफ्जी मोहब्बत नहीं पसंद करता। सो याद रखा करें जो याद बातें आप सुनते हैं उनको एक्सरसाइज करें तभी वो फलवंत होगी नहीं तो फिर बस खाली आए खाली जाएंगे। खुदा शैतान तो चाहता ही है कि आप उस बातों को सीख ना सके। सो जिस हस्ती का मैं आज आपसे जिक्र करने जा रहा हूं बड़ी मशहूर मुकद्दस हस्ती। सो मेरे साथ मिलकर निकालें अय्यूब नबी की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। उससे पहले मैं एक आयत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो पिछली दफा भी रखी थी। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत में मैंने बोला था कि खुदा की मर्जी क्या है खुदा की विल क्या है कि हम हर बात में क्या करें जी उसका धन्यवाद करें उसका धन्यवाद करें। मसीह यीशु में खुदा की यही इच्छा है यही इच्छा है। ये खुदा की मर्जी है इच्छा है विल है कि हम हर हालात
अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, हम उसका क्या करें? हमेशा उसका शुक्र करें। क्योंकि रोमियो के खत में लिखा है, 8 बाब, बड़ी मशहूर आयत है, उसकी 28वीं आयत में लिखा है, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती हैं? क्या? सब बातें, कुछ करना नहीं। अंडरलाइन कर लें, नोट कर लें, रोमियो 8 बाब उसकी 28वीं आयत, जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती, उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब होता है सादा लफ्जों में, अगर आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आप कह जी अब हमारे हालात खराब है, पाजी कह रहे हैं जी धन्यवाद करो, तो इसका मतलब क्या है? खुदा की इच्छा क्या है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, तो खुदा हमारी बुराई में उस भलाई को उत्पन्न कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो खालिक है, वो मालिक है। आमीन। वो पैदा करता है, वो चीजें क्रिएट करता है, वो बनाता है। अगर आप मुश्किल दौर से भी गुजरे, हालात बुरे हैं, अब भी आप उसका शुक्र कर रहे हैं, तो खुदा आपकी बुराई में से भलाई पैदा कर देगा। आमीन, आमीन। सो हर हालात में खुदा के शुक्रगुजार रहे हैं। अय्यूब नबी की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जिसके पास खुदा का कलाम है वो उसको खोलें, जिनके पास नहीं है बड़ी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं। पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। खबर कैसी मिल रही है जी? बुरी, नेगेटिव, बुरी समाचार से मिल रहा है। देखिए आगे कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। 16वीं आयत। वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। यह भी नेगेटिव खबर। जो बच जाता था तो वो पैगाम लेके आता था। 17वीं आयत। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। 20वीं आयत। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत कर
करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम मुबारक। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहे आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देख रहे हैं, एक से एक बुरी खबर, एक से एक बुरी खबर अय्यूब के पास आ रही है। उसका फैक्ट्रियां चली गई, उसका सब कुछ खत्म हो गया और सबसे खौफनाक बात जो थी, उसके बच्चे भी इस दुनिया से चले गए। आप सब मां बाप यहां बैठे हैं, आप अंदाजा लगाएं, जब आपके बच्चे या आपका सारा कुछ खत्म हो जाए तो क्या हालात होता है। हैरानी की बात यह है, गौर करने की वाली बात यह है, जो दाऊद अय्यूब था, यह आनन फानन उस पर सब मुसीबतें आई। अचानक उस पर यह मुसीबतें आई। तो अय्यूब क्या था? पहला बाप हम जब पढ़ते हैं, उसका इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा ही कमाल का है। वो पता क्या है? अब मेरे साथ सुनिए। पहला बाप, उसकी पहली है, उच्च देश में अय्यूब नामक एक मनुष्य था। वह खरा यानी कामिल, क्या था जी? कामिल था, खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर। यह है उसकी इंट्रोडक्शन। कामिल मुकम्मल शख्स था वो, रास्तबाज था, खुदा का खौफ मानता था। हुंदा की है, असी लोग की करते हैं, इंसान है, इंसान की बोली बोलते हैं। जब किसी पर मुसीबत आ जाए तो हम पता क्या कहते हैं? ये खुदा का डर नहीं रखता सी, ए नापाक अपनी जिंदगी गुजारता सी, ये मुसीबत आई है। अब अंदाजा लगाए, जो अय्यूब था वो लिखा है वो रास्तबाज था और खुदा का डर मानता था और बुराई से दूर रहता था। हैरानी की गल है, हैरानी की बात है। वो कामिल मुकम्मल शख्स था, खुदा का डर रखता था, फिर भी उसकी जिंदगी में मुसीबतें आई। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ उसका छिन गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। तो जो हवाला पढ़ा है हमने 20वीं आयत, अब उसे गौर से सुनिए। सब कुछ खत्म हो गया तो अय्यूब, हमारी जिंदगी में भी अय्यूब की तरह बड़ी कभी नेगेटिव समाचार मिलते हैं। हमारी जिंदगी में हमें मैसेज मिलते हैं, पैगाम मिलते हैं कि हमारा कुछ चला गया, किसी तरह का भी हो, तो साडा रवैया की होगा, रिस्पॉन्स क्या होता है, एक ईमानदार का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। जो रास्तबाज इंसान होता है, जिसकी जिंदगी में खुदा का कलाम काम करता है, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। अब वो रिस्पॉन्स क्या दे रहा है? 20वीं आयत, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर, इसका मायने है उसने क्या किया? अपने आप को नीचा किया, मातम किया। और क्या कहता है? भूमि पर गिरा और दंडवत यानी खुदा को सिजदा किया। इसके मायने पता क्या है? दंडवत किया, सिजदा किया, कंप्लीट इबादत है, मुकम्मल इबादत है। उसका सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, पर वो क्या कर रहा है? खुदा की
क्या कर रहा है जी? इबादत कर रहा है। ये है उसका रिस्पॉन्स, ये है ईमानदार की फीडबैक। वो देख क्या रहा है? खुदा को सिजदा कर रहा है। उसने अपना सिर मुंडवाया, अपना बाकाब चेंज किया और भूमि पर गिरा, अपने आप को खाकसार किया, नीचा किया, दीन किया। बाइबल में लिखा है खुदा किनका खुदा है जी? दीनों का खुदा है। कमंडियां लिया वो की करता है जी? मैं गौर कर रहा था, हम कई बार गुरूर से भरे होते हैं, घमंड से भरे होते हैं, ईगो के भरे होते हैं। जिस जमीन पर, जिस मिट्टी पर हम गुरूर से भरे होते हैं, वही मिट्टी में एक दिन हम मिल जाते हैं। फिर मिट्टी भी पूछती हुण दस तेरा गुरूर किथे है। हालेलुया, हालेलुया। जिस मिट्टी पर हम घमंड से भरे रहते हैं, गुरूर से भरे रहते हैं, वही मिट्टी में एक दिन इंसान क्या होता है? फिर मिट्टी भी पूछती होनी है हुण दस तेरा घमंड किथे है। तो इसका मतलब क्या हुआ? घमंडियां कोल ओ ना जांदा, ना झूठियां नाल खुदा यारी पता किन से लगता है? जो दीन लोग हैं, हम्बल लोग हैं, नम्र लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने खुदा की इबादत की। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ छिन गया, सब कुछ लुट गया, फिर भी वो खुदा को क्या कह रहा है? वो जानता है कि जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं उनके लिए हर चीजें बुराई को पैदा करती हैं। हालेलुया, वो हर चीजें खुदा उत्पन्न कर देता है। हालेलुया, खुदा पैदा करने वाला खुदा है, खुदा जिंदगी देने वाला खुदा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब गौर करें, अगर अय्यूब कुड़ता रहता, अगर वो उस पर ये हालात आ गए थे जिस तरह हमारी जिंदगी में भी आ जाते हैं, कभी मुश्किलें आ जाती हैं मुख्तलिफ तरह की, मैं नहीं जानता आपके साथ क्या होता है, तो साडा रिस्पॉन्स की होता है। अब देखिए उसका रिस्पॉन्स क्या था। कहता मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। देख रहे हो, कहता कहने दिता, यहोवा ने लिता, कहने यहोवा ने। ये साडा रिस्पॉन्स की होता है। साडा रिस्पॉन्स पता की होता है? शैतान ने ले लिया। अब अक्सर शैतान को बिना मतलब से असि उन्हें दोष दिने हैं। को अच्छा पॉल नेगेटिव कुछ हो जाए ना तो फिर असि कहने हैं जी शैतान का काम है। याद रखें, शैतान दो तरीकों से आप पर, दो वजूहात से आप पर अटैक कर सकता है। गौर से सुनिए, शैतान आप पर हमला दो तरह से कर सकता है। नंबर एक, उस पर आपको हमला करने के लिए खुदा से इजाजत लेनी पड़ेगी, ठीक है? और नंबर दो, अगर अपनी जिंदगी आप गुनाहों में गुजार रहे हैं तो खुदा, इसका मायने है कि शैतान के पास लीगल अथॉरिटी है आप पर अटैक करने की। अगर आप अपनी जिंदगी को गुनाह से जिंदगी में लटपट है और उस गुनाह में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो शैतान को लीगल इख्तियार है, वो आपकी जिंदगी पर अटैक कर सकता है। अगर आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम है और उसकी जिंदगी में उस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है तो फिर शैतान को खुदा की परमिशन लेनी पड़ेगी आप पर अटैक करने की। हालेलुया, हालेलुया। सो आप सवालिया ने कहा कि आप किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कुर्ता नहीं रहा, उसने खुदा की शुक्रगुजारी की, इबादत की, क्योंकि जानता है कि बादशाहों का बादशाह रब खुदावंद बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। वो कुड़ता नहीं रहा, दोष नहीं लगाता रहा,
ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾना शुरू कर देते हैं। कभी किसी पर लगाना शुरू कर देते हैं, कभी किसी पर लगाना शुरू कर देते हैं। इससे भी हमारा पेट नहीं भरता तो फिर हम खुदा पर दोष लगाते हैं कि खुदा नू मेरा ही घर लभ्या, ऐसे ही खुदा नू मेरे ही बच्चे लभे, ये हालात मेरे ते ही आने सी, मैं तो गिरजे भी जाना, मैं तो दान भी दिंदा, मैं तो चाह भी दान दिंदा है, मैं रोटियां भी खवाना है। साडी शायद यही मेंटैलिटी है, असी यही शुक्रगुजारी समझते हैं कि खुदा दे घर जाओ, रोटी खवा दो, यही इबादत है। खुदा कहता है सब कुछ मेरा है, सोना चांदी सब कुछ मेरा है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरी नहीं है। आकाश के पक्षियों को देखो, जानवरों को देखो, परिंदों को देखो, उनको भी मैं देता हूं। हालेलुया। तो मुझे क्या दोगे, क्योंकि सब कुछ तो मेरा है। अगर इंसान उसे दे सकता है तो वो शुक्रगुजारी है। हालेलुया। जो खुदा को सबसे ज्यादा चीज पसंद है वो शुक्रगुजारी है। खुदा सबसे ज्यादा इस चीज को पसंद करता है, और अफसोस के साथ असि सब तो काटो करते हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं अय्यूब जब पहले लिखा रास्तबाज था, खरा इंसान था, कामिल इंसान था, उसके पास सब कुछ था, तो वो क्या कर रहा है, खुदा की शुक्रगुजारी करता है। अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए क्या करता है, शुक्रगुजारी करता है। अब उसका सब कुछ लुट गया, वो फिर भी खुदा को दंडवत कर रहा है, सजदा कर रहा है, उसको इबादत कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हालात कैसे भी हैं, चाहे बुरे हैं, हर हालात में खुदा की क्या करो, शुक्रगुजारी। मसीह यीशु में खुदा की यही इच्छा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है हमें, हर हालातों में, हर हालात में खुदा ही को शुक्रगुजारी देनी है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। एक मसीही की गवाही उसकी प्रोस्पेरिटी नहीं होती। असी शैतान ने सानू बड़ा थियोलॉजी गलत दी हुई है। पता क्या, हम अक्सर यही सोचते हैं प्रोस्पेरिटीज यही खुदा की बरकत है, यही समझते हैं। साढ़े को अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा पैसा बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, यही शायद हमारी बरकत है। गौर करें, जो लोग खुदा को नहीं भी जानते उनके पास हमसे भी ज्यादा है। हालेलुया। वो प्रोस्पेरिटी से भरे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है, खुदा अपना सूरज नेकों पर भी चढ़ाता है और बदों पर भी चढ़ाता है। हालेलुया। पर एक फेवर होता है, एक बेसिक होता है, एक स्पेशल होता है। खुदा का स्पेशल फेवर उन पर होता है जो हर हालात में खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया। वो स्पेशल फेवर उन्हीं के लिए है, खुदा उन्हीं के लिए वो खुला अपना रास्ता खोलता है। आमीन। आमीन। खुदा उन्हीं के लिए चीजें उत्पन्न करता है। आमीन। क्योंकि लिखा है जो खुदा से क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन्हीं के लिए हर चीजें मिलकर भलाई को करते हैं। इसका मायने क्या हो गया, स्पेशल फेवर उन्हीं के लिए है जो खुदा को हर हालात में सजदा करते हैं। हालेलुया। उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हर हालात में, हालात की तरफ नहीं देखना आपने, हालातों की तरफ देखेंगे तो आप पतरस की तरह डूबने लगेंगे। अगर आपकी निगाहें मसीह की तरफ लग जाएंगी, सलीब पर जब आपकी निगाहें लगेंगी तो खुदा आपको संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। खुदा का लहू हमें प्रोटेक्ट करता है, उसका कफारा हमारी शील्ड है। जब लोग बनी इस्राएली मिस्र में थे तो जब मौत का फरिश्ता वहां पर आया तो मिस्रियों के जो पहलेठे थे वो क्यों मारे गए थे, क्योंकि जिस घर पर खून नहीं लगा था भरे का, तो क्या करता था मौत का फरिश्ता
वहां के पहलोठों को क्या करता था? मार देता था। और जिस घर पर खुदा के भले का खून लगा होता था, मौत का फरिश्ता उसको छोड़ जाता था। इसका मतलब खुदा का लहू हमारी प्रोटेक्शन करता है। फरिश्ते ने कितने लिखिया दसिया कि उसने पूछा ये तो इब्रियों का घर है या मिस्रियों का घर है। वो ये नहीं देखता था, वो ये देखता था कि जिस घर की चौखट पे खुदा का लहू है, वहां पर उस घर को वो छोड़ जाता था। इसका मायने ये हुआ खुदा का कफारा जो है, उसका लहू जो है, वो हमारी प्रोटेक्शन है, वो हमारी सुरक्षा है। खुदा हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। आप जिन भी हालातों में हो, खुदा आपको संभालेगा। खौफ ना कर, डर ना। जब मसीह यीशु जब भी अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, लोगों पर जाहिर हुए, खुदा ने पहला पैगाम यही दिया, खौफ ना, डरना। असि पता की करने डर जाते हैं, इंसान है हो जाती। पर जब हमारी जिंदगी में कलाम होगा ना, तो जबूर नबी पता क्या कहता? तेरा कलाम अगर मेरी जिंदगी का हिस्सा ना होता तो मैं कब का इस दुनिया से पूछ चुका होता है। इसका मतलब क्या हुआ? खुदा का कलाम हमें संभालता है। जबूर नबी कहता अगर तेरा कलाम मेरी जिंदगी का हिस्सा ना होता तो मैं कब से इस दुनिया को छोड़ जाता। इसीलिए अय्यूब अगर उन हालातों में भी वो कुड़ता रहता, खुदा का कलाम उसकी प्रोटेक्शन ना होता तो वो मर जाता। पर हुआ ऐसा नहीं, उसने शुक्रगुजारी की, इबादत की, उसका धन्यवाद किया, उसको सिजदा किया, कंप्लीट इबादत की। और खुदा ने उसे कितना दिया? डबल, दुगना, डबल दिया, दुगना खुदा ने उसे दिया। उसने कुड़कुड़ नहीं किया, उसने नेगेटिव नहीं बोला। देख रहे हैं हम, उसको समाचार क्या आ रहे थे? नेगेटिव पे नेगेटिव समाचार आ रहे थे। कोई बुरी खबर, साड़ी भी जिंदगी कई बार ऊपर की होती, सानू भी कई बार बुरी खबर मिलती हैं। आज हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? आप अपने इर्द गिर्द निगाह करके देखें, निगाह करें, आपके पास जो भी कोई खबर लगाने वाला होगा 80%, 80% आपको नेगेटिव खबर देने वाला होगा, नेगेटिव बोलने वाले मिलेंगे आपको। अब बताएं मुझे, जब वादा की सरजमीन पर मूसा ने भेद लेने के लिए जासूस भेजे, कितने भेजे से? 40। कितने जासूस भेजे से? 40। 12 जासूस भेजे थे। 12 जासूस उसने भेजे थे और उनमें से उनका 10 का क्या रिस्पॉन्स था? वो कहते हम उस देश में नहीं जा सकते क्योंकि वहां के लोग ऊंचे लंबे हैं, हम उनके सामने तो टिड्डे नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? तो 2 शख्स जो थे, यहोशू और कालेब, उन्होंने कहा था बेशक हम कमजोर नजर आते हैं, हम छोटे नजर आते हैं, हमारा खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, जो साहिबे जंग है, अगर वो हमारे साथ है तो वो हम हर चीज को, हर जंग को खता कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो 2 बंदों का रिस्पॉन्स क्या था? पॉजिटिव। 10 बंदियां का की सी नेगेटिव। तो उन्हां 10 बंदियां ने ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, सुनिया ना करो, ऑलवेज पॉजिटिव बातें सुना करें। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव बोलता है तो आप उसे चुप कराएं, कलाम बोलें, कहें कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो सब चीजों में भलाई पैदा करने की क्या करता है? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना रिस्पॉन्स रखा करो, ईमानदार बनो। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की तरह हमने क्या बनना है? ईमानदार बनना है। हालात कैसे भी हो, हालातों की तरफ नहीं, अपने खुदा की तरफ देखें। जो मर गया था, खुदा ने यूहन्ना रसूल से कहा था खौफ ना कर, मैं मर गया था और जिंदा हो गया हूं, जिंदगी और मौत की कुंजियां मेरे हाथ में है। हालेलुया।
मैं मर गया था, अब जिंदा हो गया हूं और अबुल-अबाद तक जिंदा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खौफ ना कर यूहन्ना, खौफ ना कर, डरना डरना, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल का खुदा सिर्फ उसी के साथ नहीं जो उसके कलाम पर ईमान रखते हैं। तब कुड़पड़ पता वो केड़े करते हैं, जेड़े ईमान तो भी खाली ते कलाम तो भी खाली। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜ ਕਰਨਾ। ईमान तो भी खाली ते कलाम तो भी खाली। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, 네ਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣਾ। ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਆ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਕੇ ਕਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ, 5 ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈਆਂ, बादशाह। तो मशकें हमेशा जलती रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद, उसकी शुक्रगुजारी। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, आंखें बंद कर लें। हालेलुया, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर तवज्जो अपने ध्यान खुदा की सलीब पर लगा लें। हालेलुया, वो आपको शिफा देने की काबिलियत रखता है। आप जिन भी हालातों में हैं, हालातों से आपको निकालने की काबिलियत रखता है। हालेलुया, बस ईमान के साथ उसके पास आ जाएं। हालेलुया, खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो अल्फा और ओमेगा और जो आदि और अंत है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर। हालेलुया, खुदावन जिस तरह अय्यूब अपने हालातों में भी खुदा आपको सिजदा कर रहा था, आपकी इबादत कर रहा था, तेरे लोग तेरी इस बात को सीख गए हैं। हालेलुया, वो हर हालातों में भी तुझे सजदा करते हैं। हालेलुया, खुदा तेरा कलाम फरमाता है, जब लोगों ने तुझे पुकारा है, तू अपना तखत छोड़कर अपने लोगों पर वास करने आ गया है। हालेलुया, खुदावन जहां तेरी हुजूरी होती है वहां मुझसे होते हैं। हालेलुया, जहां तेरी हुजूरी होती है नामुमकिन चीजें मुमकिन होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, असंभव काम संभव होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू की दाद से मिटते गुनाह और खिलते फूल। तेरे लहू की दाद से मिटते गुनाह और खिलते फूल। तेरा धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है।
अगे आओ इस सभी वास्ते दुआ करो। आज हम दुआ करते हैं खुदावंद के सामने। जो तेरी तरफ देखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। खुदावंद, हम सब ने बड़ी हिम्मत की, हम अपनी कमाई से जो लेकर आए हैं, इसलिए नहीं कि हम तुझे खुश कर सकते हैं। जैसे ब्रदर ने कहा, सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, दौलत भी तेरी, फिर हम तुझे क्या दें। खुदावंद, जिस किसी ने भी हिम्मत करके हाथ बढ़ाया है, आप उन सब के गले भर कर रखें। उनके बच्चों को आशीष दें, सेहत दें, उनके बुजुर्गों को घर में खुदावंद बड़ी सेहतमंदी से रखें। उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। और जिस मकसद के लिए ये दिया गया है, तू बेहतर जानता है। तू अपने रास्तों को खुद ही मजबूत कर लेता है। खुदावंद, जब ये जाते हैं अपने घरों में, जो कुछ भी इन्होंने दिया है, तो ये बात ना होकर ले जाए, इन्हें नज़र भी आना चाहिए कि जो हम देकर आए हैं, तूने सचमुच क्या इन्हें वापस दिया भी है कि नहीं। खुदावंद, ये भी ईमान का रास्ता है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे हाथों में ये सब कुछ रख देते हैं, और तू इन सब को बड़ी बरकत के साथ इस्तेमाल कर। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे के वसीले से, आमीन। मेहरबानी करके बैठिए। बच्चे का प्रोग्राम होएगा। हालेलुया नाइट का तस्वीर रखिए। थोड़ा जा चुप का दान भी बख्शिए। सुनिए, असि सुन वास्ते आए हैं, सुन वास्ते। शुक्रिया। मैं दरखास्त करूँगा, बच्चे उम्मीद है कि तैयार है। आगे आइए और उन्हें तला दे दो। हेलो, मेहरबानी करके आप आ जाइए बच्चे ना लेके।
You might wonder why we celebrate Hallelujah Night instead of Halloween. While many people celebrated Halloween on Friday, 31st of October, but we decided to celebrate Hallelujah Night instead. Halloween often focuses on scary costumes and spooky themes, but Hallelujah Night is all about joy, faith, and praising God. As a Christian, we are called to do everything for the glory of God and to be the light of the world. This means our actions, words, and celebrations should reflect God's goodness, not fear or darkness. As Bible mentions in Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for glory of God. Matthew 5:14-16 also mentioned, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. In the same way, let your light shine before others, that they may see good deeds and glorify your Father in heaven. Tonight, our amazing children are ready to bring this story to life with their customs. You will get to see each child, hear their names, and discover which Bible character they are portraying. Some of our children are very young, may not be able to say dialogue clearly, so I will help them while others say their dialogue on their own. In addition, our children will show their Bible costumes and even carve pumpkins, sharing very special message with all of us. Jesus loves you. You can see pumpkins, yes. You will see heroes the Noah, David, Esther, Moses, Mother Mary, even Mother Teresa, many more. Before we begin, let me share just a little bit, as we all know what means a hallelujah. Because we celebrate Hallelujah Night, we should know what means a hallelujah. So we all know this is Hebrew words, praise the Lord, right? And next, I'm going to tell you a little bit, just 2 sentences, what means Halloween. Why people celebrate Halloween? Why they spending so much money on Halloween, scary, spooky costumes? Halloween started long ago with a Celtic festival called Samhain, where people celebrated the end of the harvest, believed the spirit came back to earth at night. They wore costumes and lit fires to stay safe from the spirits. Later it became All Hallows Eve, which we now call Halloween. Today it's mostly about costumes, treat and fun. I mean, they already did on Friday. So let's cheer for all children as they share God's word is a fun, creative and joyful way. Thank you for joining us. We're going to start this show. First, I'm going to call to Jason. So you just recognize what characters from the Bible. If you know, just you can tell or raise your hand. Very easy. Jason, come on the stage, please. God told me to build a big boat, and I am not waiting for the rain to start. Anybody knows? Noah. Noah. Yay! Give me a big hand. Next, Joshua. But God, I can talk very well. God replies, I will help you speak. Who's this? You come to me with a sword, but I come to you in the name of the Lord. David. Emmanuel. Hello everybody. In the Bible it says you should love your neighbors as you love yourself. Thank you. So who is it?
of 8. Give him big hand. Thank you. Next, Bethel. If I must be brave to save my people, then I will be brave. Casper. I am the Lord's servant. May everything happen just as you said. My God sent his angel and shut the mouth of the lions. I am safe because he is with me. Next, Aaron. Repent, for the kingdom of heaven is near. Prepare the way of the Lord. Get the Lord, get the Lord. If you judge people, you have no time to love them. So now I would like to invite all Sunday school kids, please come here, stand in the line, so we're going to take one picture.
अपनी बंदगी जी खत्म नहीं हुई, मेहरबानी करके बैठिए, तस्वीर रखिए। बस पिज़्ज़ा आ गया भाई, नहीं अरे चलो आइए, मेहरबानी करके सब खड़े हो जाइए, अपन दुआएं मेहरबानी करिए। खुदा भी थोड़ा शुक्र कर दिया, खुदा यीशु जब सानू अपने नाम के द्वारा सानू इकट्ठे किया, थोड़ा नाम बहुत आला ना है, थोड़ा नाम रोशनी भरिया ना है। खुदा इस दुनिया में तुम रोशनी लैके आए हो, तो चाहते असं दूसरे रोशनी दे सके। इन्होंने बच्चों वास्ते थोड़ा शुक्र करते हैं, बच्चों ने इन्होंने तैयार किया, खुदावन उन्होंने वास्ते भी थोड़ा शुक्र करते हैं। आसमानी बाप इस थोड़िया सारिया मेहरबानियां जिन्होंने वास्ते असं थोड़े शुक्रिया हैं, थोड़े हाथ में सौंप दें, यीशु के नाम में मंगते हैं। दुआ मेहरबानी पढ़िए। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी हुई है, जमीन पे भी होवे। सारे रोज की आजाद दे, सारे कर्जों को माफ कर, जितना से दूसरे कर्जों को माफ कर दे। सामने आज्ञा में जुड़ा, सभी सारे आज्ञा को कर की अब खुदा में यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराकत साढ़े सारे नाम हों तो हमेशा रहे। दुनिया पादे कलीसिया वाले नाम खुदा के सेवक का नाम हुंदी रहे। आमीन।